रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। चाचा साहब, वो मैं सोच रहा था कि मैं पवित्रा के गांव चला जाऊं, वहां जाकर उसके मामा साहब से मिलकर उन्हें सारी सच्चाई बता दूं। हो सकता है सच्चाई जानने के बाद वो उसे वापस अपना ले। आदित्य, तुम्हें क्या लगता है जिस व्यक्ति ने कम उम्र में दहेज के लालच में आके अपने भांजे की शादी कर दी हो, उसे जब पता चलेगा कि उसका दामाद ठाकुर अजय प्रताप सिंह का बेटा है, तो वो तुम्हें आसानी से छोड़ देगा? पर चाचा साहब, बस अब तुम कुछ नहीं करोगे, और पवित्रा के मामा से तो हरगिज नहीं मिलोगे। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल करूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जी नहीं, पूछिए। आपने कभी किसी से प्यार किया है? ओए होए, इतने धक्के खाए, इतनी तकलीफें झेली, और यहाँ मिला ताला। क्या जवाब दूंगा निधि जी को कि हार गया उनका जानने वाला। पेड़ों का गिनती का काम हो गया? जी साहब। ठीक है, तुम काम देखो। राम राम। एक्सक्यूज आई मीन सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस कहाँ पर है और कितनी दूर है? फॉरेस्ट गेस्ट हाउस? हाँ। एक काम कीजिए, 100-150 कदम आगे की तरफ बढ़िए। ओके। फिर बाएं तरफ मुड़िए, वहाँ एक लकड़ी का टूटा हुआ गेट मिलेगा। दाएं मुड़िए, हाथ जोड़िए और झुकिए। क्यों? मंदिर है हनुमान जी का, और जनाब गांव में आएंगे तो आशीर्वाद नहीं लेंगे? हाँ। आगे की तरफ आपको एक कुआं मिलेगा, उस कुएं पे आपको ठंडा पानी मिलेगा। अब जनाब गांव में आए तो ठंडा पानी तो पीजिए। फिर 10-15 कदम आगे फिर बढ़िए, वहाँ एक चौपाल दिखेगी। अरे, इस तरह का मजाक तो अवधेश क्या करता था? बढ़िएगा और लोगों से पूछिए कि फॉरेस्ट गेस्ट हाउस कहाँ है। अवधेश तू? हाँ मैं। लेकिन तू इतना कैसे बदल गया यार? नहीं मतलब कॉलेज में तो एकदम लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, एकदम हिप्पी की तरह। और देख जनाब, बातें हो गई हो तो गेस्ट हाउस चलें, बाकी की बातें वहीं करेंगे। प्लीज, जरूर जरूर। अच्छा लेकिन ना, वो जो कॉलेज में पिंकी हुआ करती थी, क्या हुआ प्रतीक? कुछ नहीं माँ, वो एक पेशेंट की बात याद आ गई। माँ, मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगा। कोई बात नहीं, तेरा मन होगा तो बता दे। बाबूजी, खाना। तुम्हारा? जी बाबूजी, आपने कुछ कहा? तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, कृष्णा। कृष्णा? एक बात बताओ कृष्णा, जी। ये कौन सी जगह है? और
और मैं यहाँ आया कैसे? बाबूजी ये माधवपुर है और उस हादसे के बाद गांव वाले आपको यहाँ ले आए थे। हादसा? वो हादसा हुआ कैसे था? बाबूजी हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं, पर आपकी गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उसमें बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। वो तो हमारी अम्मा वहां से गुजर रही थी, उन्होंने आपको देखा और आकर गांव वालों को बताया। गांव वाले आपको यहाँ ले आए। कृष्णा, जी यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है? पुलिस स्टेशन? क्यों? मैं वहां जाकर अपने बारे में जानना चाहता हूँ। पर बाबूजी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। पेरिपोन अंकल जी, पेरिपोन अंकल जी। व्हाट पेरिपोना गुल्लू, कहाँ चले गए थे तुम बिना बताए? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ओ अंकल जी, मैं ना वो निधि जी। और सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे वल्लभगढ़ जाने को कहा है, समझे? नहीं नहीं, आप ये समझ लीजिए कि मैं बहुत जरूरी बिजनेस डील के लिए गया था और वो डील हो गई है एंड आई एम द विनर। मैं जरा निधि जी से मिलके आता हूँ, ठीक है? ठीक। निधि जी, निधि जी। निधि जी, निधि जी कहाँ हैं आप? निधि जी, निधि जी, निधि जी, निधि जी। गुल्लू, तुम वापस आ गए? आदित्य से मिले? कैसा है वो? ठीक तो है ना? तुमने उससे पूछा? इतने दिनों तक उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? किस काम में बिजी है? और वापस कब आ रहा है? निधि जी, निधि जी, calm down. Don't be so excited. गुल्लू प्लीज बताओ ना, आदित्य ने क्या कहा? मैं आपको क्या बताऊं निधि जी, ये आदित्य की हवेली तक पहुंचते पहुंचते मेरी क्या हालत हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। तुम आदित्य से मिले ना? कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया था निधि जी? ये वल्लभगढ़ जाने के लिए कोई टैक्सी भी नहीं थी, मुझे वो छकड़े में बैठ के जाना पड़ा और छकड़े में जो मेरी हालत हुई है। ओफ। गुल्लू, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, तुम आदित्य से मिले या नहीं मिले? बस यही तो मात खा गया इंडिया। मैं आदित्य की हवेली तक पहुंच गया था निधि जी, लेकिन क्या? मुझे वहां ताला लगा मिला और मेरे वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही आदित्य अपने शहर के लिए रवाना हो चुका था। क्या? आदित्य वापस आ रहे? आइए चाचा साहब, आइए दीदी। अरे वाह आदित्य, घर तो काफी अच्छा है। आप लोग आराम कीजिए, मैं जरा बाहर से खाना लेकर आता हूँ। अरे पर हमारे होते हुए आप बाहर से खाना क्यों मंगवाएंगे? हम बना देते हैं ना खाना। इसीलिए कि तुम भी थक गई होगी, तुम भी आराम करो। पर हमें तो घर के कामों की आदत है और वैसे भी गाड़ी में बैठे बैठे हमें थकान हो गई है, तो अगर हम घर के काम करेंगे हमारी थकान भी दूर हो जाएगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जी। दीदी, पवित्रा आपके साथ आपके कमरे में रहेगी, तो तुम अपना सामान वहीं रख दो। क्या बात है मेरा बच्चा, इतनी खुश है? डैड चलिए वापस घर चलिए। क्यों, क्या बात है इस तरह अचानक? डैड, आदित्य वल्लभगढ़ से निकल चुका है, मुझे उससे मिलना है, जल्दी चलिए ना प्लीज। अब मुझसे और सब्र नहीं होता, मुझे उससे जल्द से जल्द मिलना है। जैसी तुम्हारी इच्छा, चले चलते हैं। लव यू डैड।
ये कहाँ आ गए हम। याद आते थे जो हर घड़ी वो आए हैं, खबर पड़ी तो छा गई खुशी बड़ी, तो झूम उठा है मेरा जिया ओ पिया, ये क्या किया, रंगों से जीवन है भर दिया ओ पिया, ये क्या किया। तू मेरा है, तू संग है, तो जीने की उमंग है, तेरे लिए ये रूप है, तेरे लिए ये रंग है, क्यों ना कहूँ मैं तेरी हूँ, तुझी से तो प्यार है किया ओ पिया, ये क्या किया, रंगों से जीवन है भर दिया ओ पिया, ये क्या किया। आदित्य है? हाँ जी, वो अंदर है। आदित्य, आदित्य, जी कहिए। जी मैं ही आदित्य हूँ। आप? ओह, शायद आप आदित्य प्रताप सिंह को ढूंढ रही हैं, लेकिन मैं आदित्य शुक्ला हूँ और कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे घर खरीदा। वो यहाँ पर नहीं रहते। आपको पता है वो आप कहाँ रहते हैं? नहीं पता है मुझे। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। हेलो। दीदी, आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी अभी किया सही किया क्या? अरे अब क्या कर दिया आदित्य ने? देखिए ना, कितनी बेरुखी से इन्होंने कह दिया कि तुम जाकर दीदी के कमरे में रह जाओ। ये भी कोई अच्छी बात हुई क्या? तो इसमें गलत बात क्या है? तुम्हें हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा? वो बात नहीं है, हमें बस इतना पता है कि शादी के बाद पति पत्नी हमेशा एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं, और पत्नी का पति के साथ रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो उनका ख्याल रख सके। देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस वक्त आदित्य के हालात ठीक नहीं हैं। दीदी, हम जानते हैं कि इनके हालात अभी ठीक नहीं हैं। माना हम छोटे गांव के हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन एक इंसान के दिल को पढ़ना हमें अच्छे तरीके से आता है। तो क्या पढ़ा तुमने आदित्य के दिल में? दीदी, वो हमें लगता है कि हम उन्हें पसंद नहीं है। देखिए ना, शादी को इतने दिन हो चुके हैं और वो है कि अब भी हमसे दूर दूर रहते हैं और हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि हम भी उनसे दूर ही रहें। वो बात नहीं है पवित्रा, तुम गलत समझ रही हो। आदित्य तुमसे प्यार करता है, वो तो बस ठाकुर चाचा के मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया, इसीलिए वो। दीदी,
जब तक वो इस सदमे से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो कैसे निकल पाएंगे? हमें तो लगता है कि अब हमें उनसे जाकर खुद ही बात कर लेनी चाहिए। किस बारे में? यही कि वो हमसे इतना दूर दूर क्यों रहते हैं, हमारे पास आने की कोशिश क्यों नहीं करते, हमसे अपना सुख दुख क्यों नहीं बांटते। उन्हें क्या लगता है हम उनके सुख दुख बांटने के लायक नहीं हैं क्या? देखो, मुझे लगता है ये आदित्य के साथ बात करने का सही मौका नहीं है। तुम्हें उसको कुछ और वक्त देना चाहिए। तुम मेरा यकीन करो, तुम्हें पत्नी होने के सारे अधिकार मिलेंगे। हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते कि वो अपने सारे सुख दुख, अपनी तकलीफें हमारे साथ बांटे। जिस बारे में सोच सोच के वो अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, हमें वो सारी बातें बताएं। और दीदी, वैसे भी दिल की बात बताने से ही तो तकलीफ कम होती है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो। कहाँ से सीखी ये सारी बातें? दुनियादारी से। दुनियादारी की पढ़ाई की है हमने। अच्छा, अब सिर्फ बातें ही करती रहोगी कि कुछ खिलाओगी भी? बहुत जोर से भूख लगी है। अरे हाँ, इस बारे में तो हम भूल ही गए थे। हम अभी के अभी जाकर सबके लिए खाना बनाते हैं। कितनी भोली है ये लड़की। समझ में नहीं आता कि इसे कैसे बताया जाए कि जिस आदमी से ये पत्नी का अधिकार मांग रही है वो इसका पति है ही नहीं। ये कहाँ आ गए हम। सुनिए जी, हाँ बोलो। जी हम कह रहे थे कि क्या हम आपके साथ आपके कमरे में नहीं रह सकते? नहीं, वो हमने सुना है कि शादी के बाद पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसलिए हम पवित्रा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे मामा जी ने बहुत कम उम्र में तुम्हारी शादी कर दी। अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने, खाने पीने और पढ़ने लिखने की है। अभी कुछ दिनों के लिए तुम ये भूल जाओ कि तुम शादीशुदा हो। हाय राम, कभी कभी आप बहुत अजीब बातें करते। हम ये कैसे भूल जाए कि हमारी शादी हुई है? आप हमारे पति है ना, तो आपका ख्याल रखना, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है।
क्या हुआ बेटी? आदित्य से मुलाकात हुई? क्यों? उसने वो घर बदल लिया डैड। गांव से आने के बाद भी उसने मुझे फोन नहीं किया। वो कहाँ है, कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता। इसका क्या मतलब हुआ डैड? उसकी कुछ मजबूरियां होंगी, वरना आदित्य ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है डैड जो वो मुझे नहीं बता सकता? निधि, कई बार इंसान किसी ऐसे भंवर में उलझ जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, कहाँ जाए। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? कई बार इंसान अपनी मर्जी से अपनी तकलीफें बढ़ा लेता है। निधि बेटा, तुम खुद ही सजा भुगत रही हो और अपने आप को कसूरवार बना रही हो। पता नहीं क्यों डैड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। एक बार, बस एक बार आदित्य मुझसे बात कर ले, मेरे सारे डर, सारी आशंकाएं खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी सारी बातें जायज है बेटा, पर मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा, तुम अपने आप को कमजोर मत पड़ने दो। जिंदगी का जो भी रूप सामने आए, हिम्मत से उसका सामना करो। सुनिए आदित्य, ये कौन है? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप हमारे पति को ये परेशान क्यों कर रही हैं? पति?